many source book write the process of test standardization like this कि जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। बातें वही हैं जो हम लोगों ने 4 के टर्म में कहा, प्लानिंग, ट्राई आउट, फिर इवेल्युएशन, फिर प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट और इवेल्युएशन के टर्म में। इसमें जो जनरल स्टेप्स की बात करता है, इसमें कहता है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, पूरा नहीं लिखेंगे, सो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। दूसरा आइटम राइटिंग, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं थ्योरेटिकली या ऐसे भी बना सकते हैं। बातें बनाने में तो एक ही है, आइटम राइटिंग, क्योंकि आपने प्लान कर दिया तो आप आइटम राइटिंग करेंगे। आइटम राइटिंग जब आपकी हो गई तो आइटम उसी में, हालांकि हम लोग कहते नहीं है तो, लेकिन यहाँ आप लिख सकते हैं कि मिक्सिंग आइटम, क्योंकि आप बनाते जब आइटम है तो 1 यूनिट का नॉलेज का क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन का बना लेते हैं, और तब फिर जब फाइनल क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको मिक्स करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो देयर, मिक्सिंग इज ऑल्सो देयर। और तब जब फॉर्मेट आपका पूरा बन गया एक क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में, तब आप क्या करते हैं, ट्राई आउट करते हैं उसी को। प्रिलिमिनरी वहाँ था, फिर बात वाला था, और उसमें हमने बताया था कि ट्राई आउट करने के कई सारे तरीके हैं। आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, ज़्यादा सोफिस्टिकेशन चाहिए तो 3 बार कर लीजिए। सो एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट, और ट्राई आउट करने के बाद जब हम आइटम एनालिसिस करने के बाद आइटम रिटेन कर लेते हैं तो क्या करते हैं, इसके बाद के स्टेप्स जो हैं उसमें हम लोग रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट की रिलायबिलिटी, फाइनल टेस्ट की वैलिडिटी निकाल लेते हैं। फिर नॉर्म, ये वो वैसा ही है जो फाइनलाइजेशन में हमने किया, और फिर मैन, क्योंकि एक अलग तरह से लिखने का तरीका है इसलिए इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, चूँकि प्लानिंग को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आइटम राइटिंग को डिस्कस कर चुके हैं, प्रिलिमिनरी ट्राई आउट और फिर फाइनल ट्राई आउट की बात कर चुके हैं, और फिर आइटम एनालिसिस भी इसमें होंगे, चूँकि आप बना रहे हैं तो आइटम को रिटेन करना। तो इसमें हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ट्राई आउट के आधार पे आप देख सकते हैं कि आइटम हटेगा, क्योंकि ट्राई आउट में आप क्या करते हैं, ट्राई आउट किसका पार्ट है, उसी के लिए तो आप आइटम को एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन का पार्ट है, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन वहाँ दिया था, यहाँ आपको आइटम एनालिसिस एक पार्ट डालना पड़ेगा, फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, और फिर मैनुअल का प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। सो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, राइटिंग आइटम फॉर द टेस्ट, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट, reliability of the final test, validity of the final test, norms of the final test, and the last, that is preparation of manual and the production of test. These are the steps of, these are the general steps of test standardization. और उसमें यहाँ एक चीज़ जो थोड़ा सा आपको मिसिंग जैसा लग रहा होगा वो आइटम एनालिसिस है, क्योंकि उसमें बिना आइटम को आजमाए हुए आइटम रिटेन नहीं करेंगे। जब आइटम रिटेन हो जाएगा तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, मैनुअल। सो फाइनलाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो यहाँ इसमें ये इतनी चीज़ें थी, यहाँ से आइटम एनालिसिस है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कुड डिस्कस जनरल स्टेप्स ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत अच्छी अच्छी किताबों में इसी फॉर्मेट को फॉलो किया है, बट आई रिकमेंड कौन वाला, वही प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन। एक और कई और सोर्सेज में कुछ और तरह से टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के स्टेप्स को लिखा है, हम उसको भी दूसरे पार्ट में करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।